मेष राशि वालों, मित्रों ये 4 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि एक तो पहले से ही आपके ऊपर शनि की 7.5 सवार है। ये आप समझ लें कि आप इन बातों को यदि इग्नोर करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि हम हमेशा आपको नवीन जानकारी देते हैं कि आपके लिए क्या स्थिति बन रही है, क्या बनेगी, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग शनि से आपको भयभीत करेंगे। तो शनि ऐसा है कि शनि एकदम से आपको नुकसान नहीं कर रहे हैं। आपको शनि कुछ भी करते हैं धीरे धीरे करते हैं। अब ऐसे स्थिति में आपको यदि जानकारी ना हो तो निश्चित रूप से परेशान होंगे। कुछ लोग आपको भयभीत करेंगे, डराएंगे। कुछ लोग आपको एकदम से समझ ले कि हालत ख़राब कर देंगे, इतना डरा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ज़रूरी जानकारी जिसके पास हो वो निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलता है, उसे कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। वैसे आपको बता दें ये 4 दिन आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। आप एकदम समझ लें कि खुशी से झूमने वाले हैं। आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम इस समय आपको प्राप्त होंगे। ये आपका बहुत ही कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय रहने वाला है। सबसे पहले बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। आपके धन भाव में ही सूर्य बैठे हैं और बुध भी बैठे हैं, जो बहुत ही अच्छा योग, जिसे बुधादित्य योग कह सकते हैं, बना रहे हैं। मंगल चौथे भाव में नीच के होकर बैठे हैं, ये भी आपके लिए अच्छी स्थिति में मंगल हैं। और शुक्र आपकी राशि में है, जो बहुत शुभ प्रभाव दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। द्वादश भाव में शनि है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। लाभ के घर में राहु है, तो ये तो कमाल करेंगे। ये तो समझ लें कि आपके लिए बहुत बेहतर समय बना देंगे, क्योंकि ये ऐसा ग्रह है कि जब ये अपने पर आ जाए तो दुनिया में सबसे टॉप कोई हो तो वह आप हो, ऐसे बना देते हैं आपको। जी हाँ मित्रों, ये ऐसा है क्योंकि आपने बहुत बड़े कलाकार को देखा होगा जिनका पीरियड ऐसा रहता है जो कि उनसे आगे कोई नहीं रहता है। चाहे खिलाड़ी हो, वो टॉप पे रहते हैं, क्योंकि ये जो प्रभाव डालते हैं राहु एकदम टॉप पे बना देते हैं। क्योंकि इनका जिद होता है, जिद्दी ग्रह माने जाते हैं, किसी चीज़ में सबसे टॉप पर आपको रखते हैं। और जब इनका समय खराब होता है तो सबसे नीचे आपको ये रखते हैं। तो यही है, क्योंकि अभी स्थिति बहुत अच्छी है। आगे सुनिए, केतु पंचम भाव में है। अब ऐसे में ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इससे आपको क्या फल मिलेगा, खास करके ये 4 दिन का समय जो रहने वाला है वो आपके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि एक परिवर्तन इस समय होगा, एक नहीं 2 परिवर्तन होगा। एक तो बुध का होगा, दूसरा मंगल का होगा। ये दोनों आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। इसके बारे में हम विस्तार से एक वीडियो लाएंगे, तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपना कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो तो आप हमें मेल कीजिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कर दीजिए। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे और आप निश्चित रूप से अपने परेशानी से बाहर निकलते रहेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करें आपकी फैमिली को लेकर। मित्रों ये अच्छी बात है कि इस समय द्वितीय भाव जो है वो सूर्य और बुध के कारण बहुत शुभ प्रभाव में है। तो आपके जो पारिवारिक जीवन होता है वो बहुत इस समय बेहतर बनाकर रखेंगे। परिवार में कोई शुभ समाचार आपको मिल जाए, कोई बहुत बड़ा काम आपका बन जाए, कोई बहुत ज़्यादा जो इज्जत और सम्मान प्राप्त करने यानी सम्मानित व्यक्ति जो हैं वो इस समय आपके घर में आ सकते हैं। किसी घर के सदस्य की इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। किसी बड़े और नए उपलब्धि हासिल करने से घर परिवार के सदस्यों के सम्मान बढ़ सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो समय आपका रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेहतर है। इस समय काफ़ी कुछ आप बेहतर कर पाएंगे। और मंगल जो है वो नीच के हैं। अब ऐसे में ये समय जो है वो आपके लिए पारिवारिक जीवन में कुछ अनुकूलता देगा, लेकिन क्रोध की वजह से आप अपना सब कुछ खराब कर सकते हैं। यहाँ क्रोध से आपको बचना होगा मित्रों, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि समय आपका अच्छा है तो कुछ न कुछ नेगेटिव प्रभाव ऐसे में आप अपने बहुत ज़्यादा ईगो के कारण, क्रोध के कारण कहीं ना कहीं स्थिति को खराब कर लेते हैं। तो ऐसा ध्यान रखें कि ऐसी कोई नौबत ना आने दें। साथ ही साथ परिवार में धन प्राप्ति का अच्छा योग है। कोई परिवार में धन से संबंधित काम बन नहीं रहा है तो वो काम आपका इस समय, आपके परिवार का काम बनेगा, पूरा होगा। साथ ही साथ इस समय शुक्र जो आपके राशि में है, इतना बेहतर समय है कि आपका शादी विवाह का जो अच्छा योग कह सकते हैं इस समय बना हुआ है। अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, किसी से रिश्ते जुड़ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है वो एकदम से शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। एकदम से समय आपका अच्छा है।
साथ साथ इस समय आपको कहीं से बेहतर कार्य मिल सकता है, किसी तरह का नया कार्य। यदि आप एक काम की तलाश में हैं, जॉब की तलाश में हैं, तो आपका समय बहुत अच्छा है। एक बात आपको और बता दें, इस समय ईगो से काम ना लें, चीज़ों को समझें, उसके बाद आगे बढ़ें। ये समय आपका अच्छा है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि इस समय जो है वो कुछ बड़ा आपको प्राप्त हो सकता है, और वो बड़ा आपको राहु का प्रभाव देगा। साथ ही साथ धन भाव में बैठे बुध और सूर्य का प्रभाव भी आपको कुछ बड़ा दे सकता है। और वो बड़ा क्या देगा, जैसे कि जॉब से संबंधित कोई काम आपका बन जाए, या फिर आपको आपका रुका हुआ धन, कहीं अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो जाए। ऐसी स्थिति इस समय बने हुए हैं। साथ ही साथ परिवार में जो नेगेटिव प्रभाव, झगड़े विवाद की स्थिति है, वो भी ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो समय आपका रहने वाला है वो सुधार का है और प्रेम और प्यार का है, जो आपके घर परिवार में इस समय आपको देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है संतान को, क्योंकि संतान भाव पर केतु का प्रभाव है। ऐसे में संतान से संबंधित कुछ भी हो, उसका ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये समय आपके संतान को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। जैसे संतान को चोट लग सकता है, संतान को परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है। तो ऐसे में इस समय आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए जिससे कि आप अपने संतान से संबंधित परेशानी झेलें। इग्नोर भी नहीं करना है, उनसे बात करें, उनसे कोई परेशानी हो तो पूछें, क्योंकि इस समय संतान को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आगे बात करें तो इस समय एक बात और आपको बता दें, इस समय कहीं भ्रमण करने की आपकी प्लानिंग हो सकती है। कहीं भ्रमण कर सकते हैं, या भ्रमण के लिए घर का कोई सदस्य जिद कर सकता है, कहीं भ्रमण के लिए जा सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं। ये सब स्थिति इस समय आपके लिए बन रहे हैं, जो बहुत ही शुभ और बहुत ही अनुकूल प्रभाव के रूप में कहा जा सकता है। यानी आपका इस समय भाग्य का साथ बहुत मिलेगा। ये आपका बहुत अच्छा समय है। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपको आपके जो वैवाहिक जीवन है बहुत अच्छा रहेगा। एकदम समझ लें कि आप रोमांटिक होंगे, आपके बीच रिश्ते अच्छे होंगे, एंजॉय करेंगे। ये आपको शुक्र के प्रभाव के कारण, क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी होकर प्रथम भाव में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है। तो ये आपको रोमांटिक बनाएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल बनाएगा। यहाँ तक कि एक बात यहाँ शुक्र का प्रभाव ये भी देगा कि आप यदि कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब से संबंधित इंटरव्यू हो तो जा रहे हैं, वहाँ आपको इंटरव्यू में सफलता दिलाएगा। ये इंटरव्यू में एकदम से समझ लें कि आपको लकी बना रहा है। भाग्य का साथ बहुत इस समय आपको प्राप्त होगा। आगे बात करें तो इस समय बैंक बैलेंस आप कीजिए, क्योंकि थोड़े से शनि के प्रभाव के कारण आप इस समय आपके बैंक बैलेंस कम हो सकते हैं, या आपके खर्च बढ़ने से आपके कर्ज लेना पड़ सकता है। तो आपके लिए ये समय राहु के कारण अच्छा है। धन आएगा तो अपने पास धन एकदम ना रखें, चाहे वो बैंक में रख दें, चाहे वो अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम में जमा कर दें, लेकिन अपने पास ना रखें। यह आपका समय ऐसा है कि खर्चीला समय, आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे। आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन टिकेंगे नहीं, इसका ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।